लास्ट क्लास में हमने देखा था, नाम छाया पर हम डिस्कशन कर रहे थे। हमने 3 स्टेजेस के विषय में डिस्कस किया था: नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम। सो आई होप आप शुद्ध नाम के स्तर पर आ जाने का ट्राई किए होंगे। आज चैंटिंग करते वक्त बार बार आई वॉज ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ कि जो नाम जब मैं कर रही हूँ, नाम आभास, मतलब बार बार मैं रियलाइज़ कर रही थी कि मैं चैंटिंग कर रही हूँ, वापस से माइंड इधर उधर जा रहा है, फिर वापस से उसको चैंटिंग में लाने का ट्राई कर रहे हैं, अटेंटिव सुनने का ट्राई कर रहे हैं, फिर उधर उधर जा रहा है। तो याद आ रहा था कि हाँ, ये है नाम आभास स्टेज। चलो, नाम आभास के स्टेज पर तो है, बट यस, इस बात को समझना चाहिए कि ये जो नाम आभास है, यही हमें शुद्ध नाम के स्टेज पर लेकर जाएगा। इट इज बोर्डिंग टू शुद्ध नाम। बस हमें प्रयास करते रहना है कि हम बार बार में नाम को सुनने का प्रयास करें। फिर से मैं बात रिपीट करूंगी, आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं नाम को गंभीरता से सुनने के लिए, वे सभी एफर्ट्स नोटिस किए जा रहे हैं। बस लगे रहिए इसी तरह से एफर्ट्स लगाने में। ठीक है, हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस तरह से, जो एक तो भोजन की थाली है और एक उस भोजन की थाली की जो परछाई है, दोनों में बहुत भेद है। वास्तविक जो भोजन की थाली है वही हमारी भूख को शांत कर सकती है। भोजन की थाली की परछाई हमें हमारी भूख को शांत नहीं कर सकती है। तो महाराज बेसिकली यही बता रहे थे कि शुद्ध नाम हम कब कर सकते हैं, इस लेवल पे हम कब पहुंच सकते हैं, जब हम नाम आभास प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सचेत होकर, मतलब हमारा भगवान से संबंध है, इस विषय में सचेत होकर हम नाम जप कर रहे हैं, तो वो हमें शुद्ध नाम के स्तर पर पहुंचाएगा। तो यही चीज है। देखिए, यदि हम पवित्र नाम की छाया का जप करते हैं, यानी कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत हुए बिना जप करते हैं, तो इसका विपरीत क्या हुआ? इसको इस तरह से पढ़िए: कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेत होकर जब हम जप करते हैं, तो हम उस समय, इसको इस तरह से समझिए, उस समय हम शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। तो इसको हर दिन ही हमको करना है। जब हम हमारा चैंटिंग करने बैठे, उससे पहले हमें सचेत होना है। एक बार हमें याद दिलाना है अपने आप को कि मैं अभी जप करने बैठा हूँ, मेरा भगवान से जो सुप्त प्रेम है, जो संबंध है, वह स्थापित हो जाए। और ये अहेतु की भक्ति ही है, इसको समझना चाहिए। ये कोई हेतु नहीं है कि आप इस वजह से जप कर रहे हैं ताकि आपका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत हो जाए। भगवान तो स्वयं ही यही चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, नाम की भावना के बिना हम भौतिक सुख की तलाश करने और अपनी कृष्ण चेतना से अनजाने में समझौता करने के लिए विवश हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि यह अक्सर अनजाने में होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं या हम वास्तव में क्या खो रहे हैं। पता नहीं, देखिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं। चैंटिंग करने, एटलीस्ट ये बुक जब से हमने स्टार्ट की है ना, तो जब से चैंटिंग करने में बैठती हूँ, जब भी मेरा माइंड इधर उधर चला जाता है ना, चैंटिंग करते करते भी, हालांकि उच्चारण भी स्पष्ट हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी ये रियलाइज़ होता है बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान मतलब, चैंटिंग कर रहे हैं, अटेंटिव सुनने का ट्राई कर रहे हैं, पर दिमाग उधर उधर चला गया, तो उस समय हम
भगवान के नाम हम भगवान के नाम को अटेंशन नहीं दे पाए, नाम प्रभु को अटेंशन नहीं दे पाए, तो इस तरह से गिल्ट वाली फीलिंग आती है, अरे नुकसान कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, उसी को लेकर बैठे रहना है, वापस से ट्राई करना है कि हम अटेंटिव जब करें। और सच में देखिए, इस बुक को स्टार्ट करने के बाद में आप खुद इस बात को रियलाइज कर रहे होंगे, पहले के कंपैरिजन में अब हम काफी नाम सुन ले रहे हैं। तो देखिए, यही बात महाराज यहाँ पर बता रहे हैं कि दुख की बात क्या है, भक्त जो है वो नाम जप कर रहा है, लेकिन उसको किस तरह से नाम जप करना चाहिए, उसको नाम प्रभु को अटेंशन देना चाहिए, इस बात का उसे मालूम ना चलने के कारण उसको इस बात का भी नहीं पता चल पा रहा है कि वह क्या कर रहा है और वह क्या खो रहा है। 2 घंटा 2.5 घंटा डेली ही दे रहे हैं सब चैंटिंग करने के लिए, लेकिन अब उन्हीं 2 घंटे को, उसी टाइम को अगर हम अच्छे से जप करने के लिए लगा दें, तो आप सोचिए कितना बेनिफिट उस व्यक्ति को हो सकता है, उस भक्त को हो सकता है। तो इन दिनों पता है मैं क्या कर रही हूँ, लाइक इससे मुझे भी हेल्प हो रही है, आप भी प्लीज़ इस तरह से कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे से एक माला ही करा कर रहा हो आपके कहने पर, आप उसके साथ में पर्सनली चैंट करने का ट्राई करिए, और उसको पर्सनली आप जो बातें हम यहाँ सीख रहे हैं उसको वो बताने का प्रयास करिए। और इमीडिएटली उसको, जिस समय आप उसके साथ में चैंटिंग करने के लिए बैठ रहे हैं, इमीडिएटली आप उसको बोलिए कि जो बात आपने उसके साथ शेयर की है उसको वो अप्लाई करे। आप सोचिए, शुरू से ही आप उसको इतना सुंदर अच्छी तरह से जप करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अब कुछ ही टाइम में कितनी तेज़ी से वो प्रोग्रेस कर जाएगा। हमें तो शुरू से ही ये सारी बातें मालूम नहीं थी कि किस तरह से जप करना चाहिए, किस तरह से नहीं। हाँ, ये तो पता था कि सुनना चाहिए हमें नाम, पर उसकी सही विधि क्या थी ये तो नहीं जान पा रहे थे। सो मैं सच में इस तरह से ट्राई कर रही हूँ। 2-3 जो भक्त हैं वो अलग अलग टाइम उनको दिया हुआ है, कोई 5 बजे आते हैं, कोई 8 बजे आते हैं रात में, और इस तरह से टाइम दिया हुआ है। तो वो 4-4 माला करते हैं, तो उस बहाने मेरा भी एक्स्ट्रा हो जा रहा है। और मैं इमीडिएटली उनको चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी हम सीख रहे हैं, आई ट्राई टू टेल देम, और इमीडिएटली वो जब मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ उनको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो गोवर्धन में एक माता जी मिली थी मुझे, मैंने उन एक माला वो जप कर रही थी, तो उनको मैंने बताया था इस तरह से आप शुरू का हरे पकड़ने का प्रयास करिए, शुरू का हरे सुनना है। और आप यकीन नहीं करेंगे, कल उन्होंने खुद ने मुझे कहा कि मुझे कल से अपन 2 माला जप करेंगे। आगे होके शी वॉज टेलिंग मी, मैंने उनको नहीं बोला आप अपने राउंड्स आपको इंक्रीज करने चाहिए, तो उनको टेस्ट मिल रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैंने उनको कोई फिलॉसफी नहीं बताई कि हम क्यों नाम जप कर रहे हैं या हम ही क्यों कर सकते हैं, बट बिकॉज शी इज चांटिंग ऑफेंसलेसली फ्रॉम द डे 1, वो शुरू से ही एफर्ट्स लगा रही है कि उसको उनको नाम प्रभु को अटेंशन देना है, तो नाम प्रभु तो रेसिप्रोकेट करेंगे कि नहीं। तो वो खुद मुझे कह रही थी कि कल से अब हम 2 माला जप करेंगे। सो सी द इफेक्ट। किसी भी व्यक्ति की अगर आप नाम जप करने में अच्छे से सहायता कर रहे हैं कि कैसे वो अच्छे से नाम जप कर सके, आप उसकी बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं, बहुत बड़ी हेल्प। ये जो नाम हम जप कर रहे हैं यही सार है जो हमें भगवत प्रेम प्राप्त करवाएगा। और आप किसी भी भक्त की नाम जप करने में अच्छे से सहायता कर रहे हैं, बहुत बड़ी सहायता कर रहे हैं, भगवान की बहुत वर्षा होगी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की। मैं बिल्कुल थ्योरी नहीं बोल रही हूँ। आप पूछ सकते हैं, हम भौतिक रूप से प्रेरित हुए बिना तटस्थ रहकर और ध्यान भटकाए बिना कृष्ण नाम का जप क्यों नहीं कर सकते। आत्मा का स्वभाव निरंतर भोग की ओर आकर्षित होना है। कौन सी आत्मा? बद्ध आत्मा। बद्ध जीव का जो निरंतर स्वभाव है वो क्या है? भोग की ओर आकर्षित होना।
हमें भोग की आवश्यकता पानी की तरह है। इसलिए यदि हमें आध्यात्मिक भोग नहीं मिलता तो हमारे पास अल्पकालिक मायावी भौतिक भोग की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। भोग का मतलब इंद्रिय तृप्ति ही। पर देखिए, इंद्रिय तृप्ति भी दो तरह की होती है। इसको देखिए, इस तरह से भी बताया जाता है कि वास्तविक हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान की इंद्रियों को कैसे तृप्त करें। हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा, हाउ वी कैन प्लीज कृष्णा, हाउ वी कैन ग्रेटिफाई द सेंसेस ऑफ कृष्णा। भगवान की इंद्रियों को हम कैसे तृप्त करें। सुनते हैं ये? इंद्रिय तृप्ति तो खराब है, लेकिन भगवान की इंद्रियों को हम कैसे तृप्त करें, भगवान को हम कैसे संतुष्ट करें, और बेसिकली सुख हम कैसे प्राप्त करें। यहां पर भोग को आप इस तरह से लीजिए, सुख कैसे हम प्राप्त करें। हमें भोग की आवश्यकता पानी की तरह है, तो इसको इस तरह समझिए, हमें सुख की आवश्यकता पानी की तरह। एक बार महाराज ने इसको इंग्लिश में किस तरह से बोला है, लेट मी जस्ट सी इट। यस, एंजॉयमेंट। We need enjoyment like we need water. Therefore, if we don't get spiritual enjoyment, we have no other choice but to look for short term illusory material enjoyment. Enjoyment मतलब वही सुख। तो हम सब सुख की तलाश में हैं। जिस तरह से एक मछली को अगर पानी में नहीं रखा जाए तो वो कैसे तड़पड़ाने लगेगी, जैसे उसको कितना ही कुछ भी भोग दे दिया जाए। तो इसी तरह से हमारी स्थिति भी इसी तरह से है। अगर हमें सुख नहीं मिलेगा तो मतलब वास्तविक सुख जो है, आध्यात्मिक सुख, आध्यात्मिक भोग अगर हमें नहीं मिलेगा तो फिर जीव के पास ऑप्शन क्या हो जाता है, कहीं तो मुंह मारेगा ही। तो इसी वजह से आध्यात्मिक सुख उस वह अनुभव नहीं कर पा रहा है, तो अब वह अल्पकालिक अल्पकालिक मायावी भौतिक भोग की तलाश करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं? हमने लास्ट क्लास में देखा था, श्रीमान आयेंद्र प्रभु इस तरह से बता रहे थे, बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर चैंटिंग छोड़ रहा है तो उसका एकमात्र कारण क्या है, उसको चैंटिंग में टेस्ट नहीं है, टेस्ट उसको नहीं मिला, यही कारण होगा उसका चैंटिंग छोड़ने का, कोई दूसरा कारण नहीं होगा। तो अब आप देख रहे हैं ना, व्यक्ति ने चैंटिंग किया, सही तरह से चैंटिंग ना करने के कारण उसको चैंटिंग में टेस्ट नहीं मिला, तो अब चैंटिंग को छोड़कर वो कहीं और टेस्ट ढूंढने चला गया कि भाई ये तो मेरे तो ऊपर तो काम कर रहा नहीं है, इसको छोड़ो, और कहीं और जा गया वो टेस्ट ढूंढने। ये स्वयं महाराज परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज भी काफ़ी बार बताते हैं अपने सेशंस में कि कुछ नंबर रखा था कितने साल का, 10-15 साल ऐसा कुछ बताया था महाराज ने, कि नियमित रूप से साधना करने के बाद में भी जो एक्सपीरियंस, जो ट्रांसफॉर्मेशन महाराज चाह रहे थे वो उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब वो कृष्ण भावनामृत को छोड़ देंगे, कि ये जो प्रोसेस है ये मेरे लिए नहीं है। स्वयं महाराज इस तरह से काफ़ी बार बताते हैं अपने प्रवचन में कि ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ नॉट फॉर मी, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। तो उसको छोड़कर महाराज जाने वाले थे, लेकिन उनको प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा विश्वास था। महाराज इस तरह से बता रहे थे, दैट आई हैव फुल फेथ ऑन शिला प्रभुपाद, ऑन माई स्पिरिचुअल मास्टर, इस वजह से मैं नहीं जा सका। तो यही चीज़ है, जब व्यक्ति, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं महाराज ये बात क्यों बता रहे हैं कि
एन्जॉयमेंट हम चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल एन्जॉयमेंट अगर हम हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को रियलिश नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर व्यक्ति वापस से भौतिकतावादी जीवन में लगने लग जाता है। इस वजह से ज़रूरी है कि हम सही से जो भी विधि है भक्ति करने की, नाम जप करने की, एकदम सही सही विधि फॉलो करके हम प्रैक्टिस करें, अगर हम सच में हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को रेलिश करना चाहते हैं तो। नहीं तो काफ़ी भक्तों को आप नहीं देखते हैं वो क्यों इस तरह से ढीले से रहते हैं, उनको पसंद नहीं होता है कि वो, मतलब उत्साह, जो उत्साह होना चाहिए भक्ति में, वो क्यों नहीं दिख रहा है उनमें। भाई कृष्ण भावना भावित हम भी फॉलो कर रहे हैं, सामने वाला भी फॉलो कर रहा है, कुछ नया प्रोसीजर तो नहीं है। भगवान का नाम जप है, श्रवण है, कीर्तन है, प्रसाद है, वो भी कर रहे हैं, पर क्या सही विधि से कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अतः आध्यात्मिक रूप से पोषित होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा हृदय तुरंत आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाएगा। इस वजह से देखिए, ये भी चैंटिंग के विषय में तो है ही, इसके अलावा ये बातें बताई जाती है ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि हमें क्या 6 चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है, क्या 6 चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हम श्रवण तो कर रहे हैं, पर भौतिक वार्ता से भी हमें बचना चाहिए, प्रजल्प से हमें बचना चाहिए, प्रसाद हम पा रहे हैं लेकिन भोग हमें नहीं खाना चाहिए, भोग से हमें बचना चाहिए, मतलब भगवान को बिना अर्पित किए वाला नहीं खाना चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पर इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इफ़ वी आर ब्रेकिंग द रूल्स, इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस, तो फिर हम, हमारा हृदय तुरंत आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं और जिस पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। देखिए, किन्हीं भी भक्त को, आज तक आप किन्हीं भी भक्त को देखे हो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो भक्ति करने में, अगर आप थोड़ा सा गहराई में उनके जीवन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो गंभीरता से अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, गंभीरता से अपना भजन कर रहे हैं। इस वजह से वे खुद भी संतुष्ट हैं, खुद भी वे सुखी हैं, मतलब आनंदित हैं, और वे दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। उसका एकमात्र कारण समझ रहे हैं ना आप, वे अपना भजन गंभीरता से कर रहे हैं, अपने नियमों का गंभीरता से पालन करने के कारण ही वे स्वयं भी आनंदित हैं और लोगों को भी वह इंस्पायर कर रहे हैं। तो बस अब हमें क्या करना है, हम भी हमारे जो नियम है, हमारी जो भी प्रोसेस है, किस तरह से हमें नाम जप करना चाहिए, और नाम जप के अलावा बाकी सारी जो चीज़ें भी हैं, उसको अगर हम गंभीरता से फॉलो करते हैं तो फिर हम भी सेम लेवल पर पहुंचेंगे, हम भी सेम आनंद अनुभव करेंगे, उत्साह अनुभव करेंगे हमारे जीवन में, भक्ति जीवन में। तो यही चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जिस पर हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से अपने और परमेश्वर के सच्चे संबंध के बारे में नहीं सीखता, तब तक वह अज्ञान के अनर्थ में डूबा रहता है। जीवन के एक मोड़ पर मैंने अपने सारे काम रोक दिए और बीते वर्षों पर विचार किया। महाराज अपना कुछ पर्सनल बता रहे हैं यहाँ पर। मैं बहुत निराश था क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने कृष्ण चेतना की शिक्षाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया था। मुझ में अभी भी भौतिक चेतना के अधिकांश लक्षण मौजूद थे। मुझे कुछ बदलना था, नहीं तो मुझे निराशा से मृत्यु का भय सताने लगा। तभी मैंने इस बात की गहन खोज शुरू की कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति क्यों रुक गई है और मैं अपनी वर्तमान स्थिति से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ।
मैंने खुद से पूछा, मेरे जीवन में क्या कमी है। लगभग एक बार इस आगे बढ़े, इससे पहले मुझे एक बात याद आ रही है अभी। 1 बजे वाली जो क्लास हुई थी उससे पहले कुछ भक्त आए थे मीटिंग में। तो एक माता जी बता रही थी, शी वॉज काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग हर ग्रेटिट्यूड। तो वो बता रही थी कि मतलब मैं उनके पीछे पड़ी रहती थी कि आप माला करिए, माला करिए। अच्छा, एक माला कर लीजिए, 4 नहीं कर पा रहे, अच्छा एक भी नहीं कर पा रहे तो 11 महामंत्र कर लीजिए। तो वो यही बात बता रही थी कि कहाँ मैंने 11 महामंत्र से स्टार्ट किया था और अब मैं कम से कम 5 से 6 घंटे तो डेली मैं दे पा रही हूँ भक्ति में। मैं मेरा 16 माला जप कर पा रही हूँ, ये वो। तो वो अपना कुछ शेयर कर रही थी कि मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मुझे 11 महामंत्र करने में भी क्या दिक्कत हो रही है। भाई 11 महामंत्र करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है, सच में अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 मिनट भी नहीं लगता है 11 महामंत्र करने में। सर शी वॉज शेयरिंग विथ मी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 11 महामंत्र भी मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वो लिटरली नहीं कर पा रही थी। मतलब कर सकता है व्यक्ति, पर वही है, या तो भूल जाता है या इतना ज़्यादा बिजी अपने आप को कर लेता है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। तो वो यही बात शेयर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या मेरे साथ है जो मैं 11 महामंत्र भी नहीं कर पा रही हूँ। और अब वो नियमित रूप से 16 माला का जप भी कर रही हैं, क्लासेस भी सुन रही है और योजना बनाकर। अब तो मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट बार उनको कब मैसेज किया था कि आपका माला हुआ कि नहीं। खुद योजना बनाकर डेली सुबह आ जाती हैं, क्लासेस सुन रही है, वेरी नाइस। सो उसी तरह से जो महाराज है ये अपना कुछ पर्सनल शेयर कर रहे हैं कि इस तरह से गहन चिंतन कर रहे हैं कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति क्यों रुक गई है और मैं अपनी वर्तमान स्थिति से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। मैंने खुद से पूछा, मेरे जीवन में क्या कमी है। देखिए सच में भक्तों को भी सोचना चाहिए, कहीं पर भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो थोड़ा ठहर कर पूछना चाहिए अपने आप से ही कि कहाँ पर मैं कमी कर रहा हूँ। देखिए, अच्छी बात है सब भक्त सुबह से लेकर शाम तक सेवाओं में लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर कम से कम कुछ टाइम आपको निकालना चाहिए जिसमें आप क्लासेस में पूरे जो सुने हैं या पूरे दिन भर आपने जो भी किया, एटलीस्ट सोने से पहले आप कुछ 10 15 20 मिनट अकेले में बैठकर निकालना चाहिए, थोड़ा चिंतन करने के लिए। मैं तो ज़्यादातर अकेले ही रहती हूँ और मतलब पूरा समय ही। तो काफ़ी सारे जो दिमाग में मतलब बहुत मतलब टाइम मिल जाता है सोचने का कि कहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या कमी हो रही है। ये बहुत असेंशियल चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पूरे दिन में से थोड़ा सा समय निकालें चिंतन करने के लिए। एंड दैट कैन बी एनीथिंग। लगभग 3 4 वर्षों तक गहन आत्म मंथन के बाद श्रीला प्रभुपाद के बहुत करीबी एक प्रिय वैष्णव ने एक भावपूर्ण वार्तालाप में मुझे पवित्र नाम का उचित जप करने के महत्व की याद दिलाई। इस बात को आप समझ रहे हैं? उस समय महाराज भी नहीं जान रहे थे कि अटेंटिव जप कैसे किया जाए। देखिए फिर से, मुझे पवित्र नाम का उचित जप करने के महत्व की याद दिलाई। किस तरह से अच्छे से जप एक तो कैसे करना चाहिए और वो क्यों महत्वपूर्ण है। अच्छे से अटेंटिवली चैंटिंग करना क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यही बात तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु ने तुम्हें नहीं बताई थी? तुम इसे क्यों भूल गए? ये शब्द एक ऐसे व्यक्ति के मुख से निकले थे जो प्रतिदिन 64 माला जप करते थे, प्रतिदिन।
देखिए 16 माला तो हमको मिनिमम बताए हैं, जो हम कैसे भी झूलते झालते कर कर लेते हैं 16। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर योजना बनाकर एक्स्ट्रा चैंटिंग कर रहा है नियमित रूप से, एक उसका फिक्स नंबर है जैसे यहाँ बताया जा रहा है, प्रतिदिन 64 माला, तो डेफिनेटली उनको कुछ टेस्ट है चैंटिंग में, तभी तो वो नियमित रूप से इस तरह से कर पा रहे हैं। इनमें अपार शक्ति थी। मैंने मन ही मन सोचा, वे सचमुच जानते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने उनके शब्दों को गहराई से ग्रहण किया और अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं के प्रति एक नई जागृत का अनुभव किया। तब मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है। मैंने पवित्र नाम मीन्स होली नेम्स, नाम जो हम करते हैं जब, मैंने पवित्र नाम के साथ अपनी यात्रा नए सिरे से शुरू की और कई ऐसी बातें खोजी जिनके बारे में मैंने पहले केवल सुना था। इस बात को आप समझ पा रहे, खुद भी आप प्रैक्टिकल देख पा रहे होंगे। हमने काफ़ी बार सुना है अटेंटिव जब करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक जब करना चाहिए, लेकिन अगर आप सच में नियमित रूप से इस पुस्तक को सुन रहे हैं, इसको अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब आप पाएंगे कि सच में अब पहले जो आपने केवल सुना था, अब उसको आप वास्तव में जी पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं। शायद सबसे महत्वपूर्ण एहसास यह था कि हमें वास्तविक नाम का जप करना है, ना कि नाम की छाया का। आगे बढ़ते हुए हमें नाम का जाप नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत ही करना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, कुछ मिस हो गया शायद। लेट मी सी इन द बुक कि जो पैराग्राफ है ये थोड़ा मिसिंग है, इसको डिलीट कर दीजिए आप। यहाँ से कंटिन्यू है। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लेट मी आस्क यू नाउ, क्या आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में वह प्राप्त कर लिया है जिसकी आपको सबसे गहरी इच्छा है? फिर से देखिए, क्या आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में वह प्राप्त कर लिया है जिसकी आपको सबसे गहरी इच्छा है? वहां तक पहुंचने की आपकी क्या योजना है? तो आंसर है नहीं, अभी तो प्राप्त नहीं हुआ। तो अब वहां तक पहुंचने की आपकी क्या योजना है? एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं हम। क्या आपने अपने आध्यात्मिक जीवन में वह प्राप्त कर लिया है जिसकी आपको सबसे गहरी इच्छा है? तो क्यों हम प्रोसेस फॉलो करें कृष्णा कॉन्शियसनेस का? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, ताकि भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाए। तो क्या वो हो गया है? नहीं, अभी तो नहीं हुआ है। ठीक है, वहां तक पहुंचने की आपकी क्या योजना है? अभी तक तो नहीं पहुंचे वहां तक, लेकिन वहां पहुंचने की योजना क्या है? सोचिए, इसको, ये क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, यू थिंक इट इन योर माइंड। ये क्वेश्चंस जो है ऐसे यहाँ पे लिख नहीं दिए गए हैं। महाराज अपने रिट्रीट में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, रखते हैं, और टाइम भी देते हैं कि हम उसको आंसर करें। तो भाई योजना तो यही है कि अच्छे से नाम जब हम करें। आप कब तक छाया आध्यात्मिक अनुभवों का स्वाद चखते रह सकते हैं? 1 और साल, 2 और साल, 3 और साल? यह एक गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले तो छाया नाम का मतलब आपको समझ आ रहा है ना? छाया नाम का अर्थ है कि भाई हमें, जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो हमें जो टेस्ट मिलना चाहिए कि बस हम रुके नहीं, हम चैंटिंग करते रहे, या जो
नाम है वो बस कानों में फ्लो करता रहे, और बेसिकली अटेंटिव चैंटिंग हम करें, मतलब नाम प्रभु को हम अटेंशन देने का प्रयास करें, वो सब हम ना करके बस हम मैकेनिकली हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्योंकि जल्दी से हमें हमारे राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो कब तक ये राउंड्स कंप्लीट करने वाली साधना हम करना चाहते हैं, ये महाराज यहाँ पूछ रहे हैं। कब तक आप ये बस हमारी 16 माला का जब जल्दी से निपट जाए, इसी तरह से चैंटिंग आप करना चाहते हैं? 1 और साल, 2 और साल, अभी से 2 और साल, 3 और साल, कितने साल आप इसी तरह से अपना 16 वाला जल्दी से बस निमट जाए, इस तरह से आप करना चाहते हैं? ये एक बहुत सीरियस मैटर है। व्यक्तिगत रूप से मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय छाया जप में बिताया है। ये सब कुछ हमारी हमारी भी स्टोरी है कि नहीं? और महाराज की कृपा से अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 3 4 5 साल ही हुए होंगे, या उससे भी कम समय ही। ये तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, लेकिन इतना टाइम भी हमारा निकल गया ना इस तरह से जब करने में। देखिए, इस बात को प्लीज़ समझिए, आप चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। आप अभी भी यही अनुभव कर पा रहे होंगे कि आप प्रगति किए हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो ही है, नहीं, ऐसा होता भी नहीं है। जितनी मात्रा में आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी प्रगति हो रही है। पर इस इंटेंसिटी से भक्ति करने से बहुत तीव्रता से हम प्रगति कर पाते हैं, ये बात समझने वाली है। इसको इस तरह से मत सोचिएगा कि आप जो भी जप कर रहे हैं, भाई हम तो देख पा रहे हैं उससे भी हमारा जीवन तो परिवर्तित हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। पर एक इंटेंसिटी से, एक सही विधि से भक्ति करने से, जप करने से बहुत तेजी से हम प्रगति कर पाते हैं, ये बात समझने वाली है। तो महाराज ये बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम उनका इस तरह से राउंड्स कंप्लीट करने, इस तरह से उनका गया है, और मैं अभी भी उस जाल में फंस रहा हूँ। जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे कई ऐसे भक्त दिखाई देते हैं जो अभी तक आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे भी आध्यात्मिक जीवन के केवल छाया का अनुभव कर रहे हैं। वे एक तरह का रूप, एक मिलती जुलती शक्ल तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन असली चीज नहीं। इसी वजह से हम उतने आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं हो पाते जितना हम होना चाहते हैं। आप देखिए, अपने आप से अगर ऑनेस्ट है तो अपने आप से ये क्वेश्चन करिएगा कि क्या अभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस तो हम फॉलो कर रहे हैं, पर क्या अभी भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं? हमारी कुछ भी मटेरियल सिचुएशंस ऐसी हो, या अभी भी कभी कभी हमारा मन चला जाता हो कि हमें कुछ मटेरियल ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है जिसका हमारे आध्यात्मिक जीवन से कुछ संबंध नहीं है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति से कुछ संबंध नहीं है। सो इफ़ यू आर ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, तो हम पाएंगे कि हाँ, जैसे वो बहुत सटल इच्छा हो सकती है, नॉट वेरी ग्रॉस, बहुत सटल इच्छा हो सकती है, पर वो है। अगर नहीं होती तो फिर जिस तरह से नारद जी को कुछ ही महीनों में भगवान भगवत प्रेम प्राप्त हो गया था, वही स्थिति अभी हमारी हो जाती। तो आज का देखिए जो टॉपिक था, ये बहुत ही गंभीर था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, वो अगली क्लास में लेंगे हम। आज हमने बेसिकली यही सीखा, रिकैप अगर हम करें, कि जिस तरह से हम नाम जप करते आ रहे हैं अभी तक, कि जल्दी से हमें हमारे 16 माला करने हैं, इसी तरह से हम कब तक जप करना चाहते हैं? देखिए, इसी तरह से अगर हम हमारा जप करेंगे तो फिर जो टेस्ट हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम भूखे हैं, जिसकी हमें भूख है, जिसकी हमें प्यास है, वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये आज के डिस्कशन का सार था, जो महाराज बहुत यहाँ पर बल देकर देखिए कह भी रहे हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है, दिस इज अ सीरियस इशू।
कि हम इस पर विचार करें कि कब तक हम इसी तरह से जप करेंगे। जल्दी से बस निपटाना है, 16 माला का व्रत दिया है गुरु महाराज ने, जल्दी से करना है बस। सो दैट इज छाया जप। सो अगला हमारा जो कल हम जप है उसमें हमें यही अप्लाई करना है, करने का प्रयास करना है कि हम थोड़ा पेशेंटली जप करने का ट्राई करें। जल्दी से निपटाना नहीं है हमें हमारा जप। और इस वजह से सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आप सुबह ही जल्दी उठ जाएं, ताकि आपके पास में इनफ टाइम रहे आगे आपकी जो सेवा है उसको कंटिन्यू करने के लिए। थोड़ा आपके पास में जप करने के लिए इनफ टाइम रहे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी अगर लग जाए जप करने में तो वो आप कर पाएंगे जल्दी उठने के कारण। नहीं तो फिर आगे की अगर सेवाएं होती है तो फिर दिमाग वहीं पर ही जाता है, जल्दी जल्दी जब करना है ताकि हम आगे की सेवा कर पाए। इस वजह से थोड़ा जल्दी उठकर हम थोड़ा पेशेंटली जप करने का प्रयास कर सकते हैं। पूरा महामंत्र आप नहीं भी सुन पा रहे हैं तो शुरू का हरे पकड़ने का प्रयास करिए, बट यू गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। यस, गिव अटेंशन टू नाम प्रभु। तो कल पेशेंटली हम ये ट्राई करेंगे, थोड़ा पेशेंटली हम जप करने का प्रयास करें, भागा दौड़ी ना करें। जल्दी से नाम जप कंप्लीट करना है इस पर ध्यान ना देकर थोड़ा पेशेंटली करें। इस स्पीड में करिए ना तो वो ज़्यादा फास्ट हो ना ज़्यादा स्लो हो, और आप अच्छे से नाम को सुन सके। शुरू का हरे आप इजीली अगर सुन पा रहे हैं तो फिर आगे आप बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा, शुरू का हरे कृष्णा सुनिए, फिर शुरू के 2 बार जो हरे कृष्णा होते हैं उसको सुनिए। ऐसे करते करे करते पूरा महामंत्र आप सुनने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है हम यहाँ पर रोकेंगे अब। प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। जप करने से पहले सचेत होकर बैठिएगा कि आप नाम जप क्यों कर रहे हैं, और ट्राई करिएगा कि पेशेंटली जप करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।